देखो, लोग विल टू पावर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि विल टू पावर का मतलब होता है कि दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों को डोमिनेट करना, या विल टू सर्वाइव। बट नीचे कहते हैं कि विल टू पावर इज़ द फंडामेंटल फोर्स ऑफ लाइफ, द ड्राइव इनसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग टू ग्रो। बेसिकली इसका मतलब है कि विल टू पावर तुम्हारे अंदर की चाहत है जो तुम्हें ग्रो करने पर मजबूर करती है। डार्विन ने एक बात बोली थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो सोसाइटी में अच्छे से फिट हो पाएगा वही सर्वाइव कर पाएगा। बट नीचे कहते हैं कि सर्वाइवल सिर्फ एक बेस लेवल है। अगर हमें सिर्फ सर्वाइव करना होता तो ह्यूमन सिविलाइजेशन कब का रुक गया होता। लाइफ का असली एम सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, बल्कि अपने आप को हर मोमेंट में इवॉल्व करना है। एक पेड़ सिर्फ जिंदा रहने के लिए ऊपर नहीं बढ़ता, वो ऊपर बढ़ता है ताकि उसे ज़्यादा सनलाइट मिले, वो ज़्यादा सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर पाए। वो दूसरे पेड़ों से आगे निकलना चाहता है, हेट की वजह से नहीं बल्कि ग्रो करने की चाहत से। यही है विल टू पावर। मतलब तुम अभी और बन सकते हो, तुम अभी तक अपने पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाई हो। नीचे के अकॉर्डिंग विल टू पावर का मतलब है अपनी अंदर की कमजोरियों को समझना और उन्हें पार करना, अपने पेन और अपने ट्रॉमा को बेसिकली एक फ्यूल बनाना। ये किसी और को कंट्रोल करने की इच्छा नहीं है, ये खुद को कंट्रोल करने की इच्छा है, खुद के माइंड को कंट्रोल करने की इच्छा है। उन्होंने एक बात बोली थी, ही हु कैन नॉट ओबे हिमसेल्फ विल बी कमांडेड। इसका मतलब है कि अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी। नीचा दो तरह के लोगों के बारे में बात करता है, एक वीक विल टू पावर और एक स्ट्रॉन्ग विल टू पावर। वीक विल टू पावर वाले लोग वो होते हैं जो हमेशा विक्टिम बने पड़े रहते हैं और वो दूसरों को ब्लेम करते हैं और वो हमेशा वैलिडेशन सीख करते हैं और लोगों से। ये विल टू पावर का बेसिकली एक उल्टा वर्जन है कि जहाँ लोग सिर्फ चाहते हैं कि उनके पास पावर हो, बट वो इसे समझना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो बस कंप्लेन करते रहते हैं और दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, बट खुद कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। और दूसरे वो लोग होते हैं जो स्ट्रॉन्ग विल टू पावर वाले होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं और वो खुद के अपने रूल्स बनाते हैं और अपने पेन को एक्सेप्ट करते हैं और अपने डिसिप्लिन से अपनी फ्रीडम क्रिएट करते हैं। और यही लोग ऊबरमेंच बनने की पोटेंशियल रखते हैं। ऊबरमेंच वो है जो विल टू पावर का असली में यूज़ करता है। और ऊबरमेंच के बारे में तुम्हें पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें पिछली वीडियोस में भी बताया था और शॉर्ट में भी बताया, जो मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था। अगर तुमने वो शॉर्ट नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देखो, क्योंकि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वो बेसिकली आधी वीडियो थी। ठीक है, उसमें मैंने सिर्फ तुम्हें आधी चीज़ समझाई थी। उसमें मैंने सोचा था मैं उसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, बट उसके बाद मुझे लगा कि इसे इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, तो मैंने उसे एक शॉर्ट में बता दिया आसान भाषा में, तो तुम उसे जाकर देख सकते हो। ठीक है, जो ऊबरमेंच होता है वो ना तो किसी रिलीजन के हिसाब से चलता है, ना किसी सोसाइटी के हिसाब से चलता है, वो अपने ट्रूथ के हिसाब से चलता है। ठीक है, वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, जो उसने खुद के रूल्स बनाए हैं। जो भी पोटेंशियल तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, विल टू पावर से बाहर निकालने की एक चिंगारी है, तो तुम्हें विल टू पावर को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। अब बात करते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये विल टू पावर कैसे यूज़ हो सकता है और तुम इसे कैसे बेसिकली यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, आज के टाइम में ये कॉन्सेप्ट तब दिखता है जब एक बहुत ज़्यादा गरीब लड़का एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है, या कोई क्रिएटर जो बहुत ज़्यादा ट्रोल होने के बाद भी अपना कंटेंट क्रिएशन कंटिन्यू रखता है। ये सब चीज़ें विल टू पावर के एग्जांपल्स हैं। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं का नाम लेती है जो अपने सफरिंग को स्ट्रेंथ बना लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या तुम्हारे अंदर सच में विल टू पावर है, या तुम सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो अभी तक? क्या तुम एक्सक्यूजेस बना रहे हो अपने काम को ना करने के, या तुम खुद से लड़ रहे हो? किसी ने ये बात बोली थी कि द हायर वी सोर द स्मॉलर वी अपीयर टू दोज हु कैन नॉट फ्लाई। इसका बेसिकली मतलब ये है कि तुम जितना ज़्यादा ऊपर उड़ोगे तुम लोगों को उतने ज़्यादा छोटे नज़र आओगे। ठीक है, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे बेसिकली। शायद लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्करेज करेंगे, बट तुम्हारा काम है तुम्हें अपने अंदर जो आग है उसे बुझने नहीं देना है। ठीक है, नीचे ने विल टू पावर को एक बायोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल फोर्स कहा था जो हर एक इंसान के अंदर होती है। तो तुम्हें उस फोर्स को पहचानना होगा और अपने विल टू पावर का अच्छे से यूज़ करना होगा ताकि तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच पाओ। विल टू पावर इज़ अ चॉइस यू मेक। मतलब ये तुम्हारे हाथ पे कि तुम्हें विल टू पावर चूज़ करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें 2 दिन बाद, तब तक के लिए गुड बाय।